सद्गुरु की शरण ही संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। आज गुरु के स्थान पर वास्तविक गुरु नहीं है, आज भाड़ बैठे हैं। एक तो भाड़ वो जो बम्बई विराजमान है, वो तो चलो जो कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है और दिखा भी रहे हैं, कोई छिपाव नहीं। लेकिन आज गुरु के रूप में जो बढ़ाई चल रही है, जो भाड़गिरी कर रहे हैं, ये कितना हानि पहुंचा रही है, ये तो आप लोग जानते ही हो। एक वेश्या थी, वेश्या कोई विशेष स्त्री हो ऐसा नहीं है। एक पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों के साथ संपर्क बनाती वो वेश्या हो गई। और पुरुष इसी प्रकार से, पुरुष भी एक पत्नी को छोड़ करके, एक स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ संपर्क बनाता है, तो वो भी उसी लेवल में आ गया जिस लेवल में वेश्या है, जो एक पुरुष को छोड़ करके अनेक पुरुषों के साथ संपर्क साधती है। एक पत्नी को छोड़ के एक स्त्री को छोड़ अनेक स्त्रियों से संपर्क साधता है, तो वेश्या और वो पुरुष एक ही हो गए। तो एक वेश्या थी, खूब पैसा कमाया, बढ़िया हवेली बनाई, घर मकान बन गया। तब उसके हृदय में गिलानी हुई कि हमने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, ये पूरा जीवन बिगड़ सत्कर्म के बीत जाना चाहता है। तब वो साधु संतों की सेवा में लग गई और साधु संतों की सेवा में लग गई। जो भी महात्मा दिखाई पड़े दौड़ करके अपने घर पे लाए, भोजन बनाए, खिलाए पिलाए, फिर विदा कर दे दान दक्षिणा के साथ। तो इसी प्रकार से उसके पास जो नाच गाना देखने आते थे उसके कोठे पर, तो देखा बाजी ने तो कोठा ही छोड़ दिया। अब तो वो धर्मात्मा हो गई है, साधु संतों की सेवा कर रही है। तो चार भाड़ जो है उसके बड़े प्रेमी थे, लेकिन वो साधु संतों की सेवा में सबको भूल गई, भगवत भक्ति में। अब वो चारों भाड़ चले उसकी तरफ, तो बढ़िया से सिर मुड़ा लिए हमारी तरह, और माला पहन लिए, कम से कम 10 थे। हमारे पास माला तो नहीं है। चंदन, हाथ में कमंडल, त्रिशूल, और हमारा कपड़ा तो हमारे कपड़े से भी अधिक गहरा, एकदम लाल रंग, और वेशभूषा बना के पहुंच गए उसके पास। तो उसके दरवाजे से निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे, नारायण हरि नारायण हरि। देखा उस वेश्या ने, उस देवी ने, अरे ये तो कोई दिव्य पुरुष लग रहे हैं, वेशभूषा आजकल ऐसी बना करके घूम रहे हैं और बना ले रहे हैं, ऐसा मेकअप कर ले रहे हैं कि आप लोग पहचान ही नहीं पाओगे कि संत हैं कि भाड़ हैं, ये असुर हैं कि देव हैं। हम तो देखते हैं जो कथा बोलने वाले बड़ा गजब का मेकअप करते हैं, शायद उस मेकअप के आगे तो ये बम्बई वाले भी फेल हैं। तो इस प्रकार से अब जो है दौड़ी, बोले आइए ऋषिवर हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ देवी अवश्य चलेंगे। आ गए, उसने भोजन बनाया, खिलाया, और भोजन खिलाने के साथ साथ फिर उसने कहा कि प्रभु आप कहाँ से पधारे हैं? बोले हम ऋषिकेश से आ रहे हैं, हम हरिद्वार होते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए तुम्हारे क्षेत्र में आए हैं। वो बहुत खुशी हुई, बोले इतने तीर्थों की यात्रा करके? बोले अहो भाग्य धन्य हो जो ऋषिकेश हरिद्वार के महात्मा के दर्शन हो गए। अब तो इतनी हर्षोल्लास में वो प्रसन्न हुई। भोजन कराने के बाद उनको वस्त्र दिया, जो कुछ था वो दान किया। बोले ऋषिवर मेरे पास एक कला है, कहो तुम्हें दिखाऊं? बोले हाँ देवी दिखाओ। और बेचारी झूम करके गाने लगी, मैं तो तर गई तर गई तर गई रे, मैं तो तर गई, तो मैं तो तर गई जो आप जैसे ऋषि की सेवा करी। वो नाचने गाने लगी। अब वो थे पहाड़, अब वो कहाँ रुकते बनता है, वो भी उसके साथ नाचने लगे। और वो कहते हैं तू तो तर गई तर गई तर गई रे, तू तो तर गई तू रंडी हम भाड़, कहाँ से तर गई। तो आज यही हाल है कि राणी राण बुझावे सती होई न पावे। यदि एक राण से कहे कि तू जल जा, तू सती हो जाएगी, वो संभव है? आज यही हाल है गुरु परंपरा में, कि उनके पास कोई सत्यत्व नहीं है, ना कोई सत्य का मार्ग है, खुद भी राण है और दूसरों को भी राण करने में लगे हैं। संपूर्ण तीर्थों में यही भरे हुए हैं।
जो धर्म की जगह घनघोर अधर्म कर रहे हैं, जो सत्य की जगह घनघोर असत्य के मार्ग को फैला रहे हैं। मैंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, जब आप थे तो एक कंस था और आज तो आपकी नगरी में अनगिनत कंस बैठे हुए हैं। इनका उद्धार कब करोगे भगवान? इनको मुक्ति कब दोगे? अब देखो कब भगवान सुनते हैं। आप भी प्रार्थना करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए अगर वो संत होते तो नाचते कूदते। हम भी देखते हैं कथा वार्ता में कि ऐसे ऐसे खूब हाथ हिलाते हैं। ये कथा वार्ता करने वाले हैं, ये व्यास हैं। व्यास ने क्या कोई ऐसा कदम उठाया था? व्यास जी ने कथा सुनाई किसको? अपने पुत्र सुखदेव को। सुखदेव ने कथा सुनाई परीक्षित को। क्या परीक्षित सुखदेव जैसे डांस कर रहे थे? ये भांगड़ा कर रहे थे? ये डीजे बज रहा था? इसमें बहुत सी माताएं भाविक हो करके अपने सर्वस्व को दे देती हैं। उनके साथ भी ये नहीं चूकते, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने से नहीं चूकते। कितनी चिट्ठियां आती हैं, चिट्ठियां लिख करके देती हैं, भेजती हैं और मन माना दुर्व्यवहार करते हैं। और तुम लोग हंसते हंसते, तुम लोग भाव विभोर होकर के ये क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? मेरे बंधुओं भाइयों, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो अच्छे संत हैं उनका सानिध्य लो, इन भाड़ों से बचो। ये धर्म के नाम पर ये भाड़ बैठे हुए हैं और डिग्री दिए पड़े हो, उनकी भी गलती नहीं है, गलती तो आपकी है। आप जो भगवान भगवान कह रहे हो, आप जो गुरु गुरु कह रहे हो, महाराज महाराज कह रहे हो। एक व्यक्ति को हो गई खाज सिर में, शरीर में। डॉक्टर ने कहा तुम गांव से बाहर तालाब के किनारे रहो, ये दवा है, इस दवा को करो और पूरे सिर को मुंडन करा लीजिए, दाढ़ी मूंछ सब। अब वो पहले पायजामा पहने तो खाज जो है परेशान करे, तो लगा लिया लुंगी अचला, एक चादर ओढ़ लिया और पूरा मुंडन करा लिया और तालाब किनारे बैठ गया। तो गांव वाले सोचा लगता है तो साधु हो गया। अब गांव वाले श्रद्धा बस कोई लड्डू ले जाके चढ़ाने लगा, कोई पैसा चढ़ाने लगा। तब उसने कहा कि भैया हम कोई साधु नहीं हैं, हम तो अपने रोग का इलाज कर रहे हैं। तब उसने एक दोहा सुनाया कि मूड मुड़ाए 3 गुण। ये मूड सपा चट कर लो, ऐसे कपड़ा पहन लो तो 3 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। कि मूड मुड़ाए 3 गुण, मिट्टी मूड की खाज। अगर आपको खाज जैसा रोग हुआ है सिर में, शरीर में, तो मूड तो मुड़ाना ही पड़ेगा और ऐसे कपड़े पड़े कि हवा लगनी चाहिए। तो भैया हम कोई साधु नहीं है, हम तो अपना रोग का इलाज कर रहे हैं। कि तो उसने बताया कि मूड मुड़ाए 3 गुण, मिटे मूड की खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। तो कोई तो मूड मुड़ा के घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी जटा रख लिया है, बाल रख लिया लड़कियों की तरह। कितनी लड़कियों की तरह बाल रखा के नहीं बैठे हैं। ये व्यास हैं, ये कथा कहने वाले हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इनको, जो कथा में भगवान कृष्ण की मर्यादा को ना बताते हुए, भगवान राम की मर्यादा को ना बताते हुए, उनकी जो सही सही उपदेश हैं उसको ना बताते हुए केवल अपने उदर पूर्ति के लिए वो चर्चा करते हैं। अरे कृष्ण भगवान के चमत्कारों का वर्णन कर रहे हो तो कृष्ण भगवान के उपदेश तो बताओ। कृष्ण भगवान ने कौन सा नाम जपने को कहा, किसकी शरण जाने को कहा। लेकिन तुम अपने पेट तक सीमित हो, केवल शरीर का शोषण करना जानते हो, धन का शोषण करना जानते हो। और वास्तव भगवान की भक्ति को पाता कौन है? तो एक बार एक बनिया, एक पंडित और एक यादव जी चले प्रयागराज कुंभ में। तो कुंभ से पहले हो गया अंधेरा। बोले भाई अब यहीं रुकते हैं, सुबह चलेंगे। बोले हाँ चला जाए। बोले शाम को क्या बने? तो ब्राह्मण प्रियम मधुरम, तो ब्राह्मण को मीठा प्रिय होता है। बोले क्या खीर बने। अब यादव जी चले गए दूध लेने, पंडित जी चले गए लकड़ी लेने, और जो बनिया था वो काजू किशमिश चीनी लेने चले गए। अब जो है खीर बनने लगी। अब जब खीर बनने लगी तो उसकी बड़ी खुशबू अच्छी आ रही थी। अब पंडित जी को हो गया लालच, को बोले कोई ऐसा उपाय किया जाए कि खीर हम ही खाएं।
जब इसकी खुशबू इतनी स्वादिष्ट है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। तो पंडित जी ने अड़ंगा लगा दिया। बोले कहा भाई, खीर कहते हैं बासी खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है, क्यों ना बासी खाया जाए। यादव जी बोले हाँ ये तो ठीक है। बनिया भी बोले हाँ ये भी ठीक है। बोले ऐसा है, जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा वही खीर खाएगा। बनिया ने कहा पंडित जी तो असली अच्छी बुद्धि लगाए। अब जो है खीर ढक करके रख दिए, ऊपर लटका दिए ताखा में। धर्मशाला में सब रुके हुए थे। तो यादव जी ने कहा कि हमको सपना देके 6 महीना हो गया, पता नहीं सपना आएगा आगे कि नहीं आएगा, जरा मैं टेस्ट करके देख लूँ, चख करके देखूँ कैसी बनी है। जब रात में सब सो गए, पंडित जी भी सो गए और बनिया भी सो गया, गुप्ता जी भी सो गए। वो उठाए और खीर उसने चाटी, बड़ी स्वादिष्ट लगी। जब स्वाद लगी तो उसने बोले थोड़ा सा और खा लें। स्वाद वो पूरी खीर चपाचट कर गया। बोले पंडित जी हाथ दुई हाथ मारेंगे और क्या करेंगे, और चाट चूट के उसको ढक करके वहीं रख दिया। अब सुबह उठे, पंडित जी अपना गए, गायत्री मंत्र का जाप किए, जो कर्म कांड था वो किए। इधर गुप्ता जी गए बनिया, वो भी 10-20 देवताओं को जल आचमन किए। अब आ गए और यादव जी अपना मस्त सोए हुए थे। तब जो है पंडित जी ने कहा कि भाई देखो, हमने स्वप्न देखा कि जब हम सो गए तो हम चले गए क्षीर सागर। वहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, तो हमने दर्शन किया। भगवान विष्णु ने कहा अरे ये पंडित जी कहाँ से चला आया, ये दुराचारी। लक्ष्मी माता बोली जब आएगा तो दर्शन कर लेने दो। बस भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र छोड़ने वाले थे कि दिन हमारी आँख खुल गई। तो भाई देखो, हमने विष्णु जी का दर्शन किया, लक्ष्मी जी का दर्शन किया, तो खीर तो हमारी हो गई। अब इसमें किसी का हिस्सा है नहीं। तो बनिया बोला कि हम भी आपसे मिलता जुलता देखें। बोले आपने क्या देखा? बोले आप सो गए, यादव जी सोए हुए हैं, तो हम चले गए कैलाश। तो वहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे। तब तक हम पहुँच गए। तब माता पार्वती ने कहा अरे भोलेनाथ, ये बनिया बक्काल की जात कहाँ आ गई, जो सुबह से लेकर शाम तक डांडी मारता है। बोले इसको भगाओ। तो भगवान से बोले अब जब आ ही गया है तो अब इसको भी कथा सुन लेने दो। कहते हैं हमारी आंख खुल गई, तो आधी खीर तो हमारी हो गई। पंडित जी बोले हाँ आधी तुम्हारी आधी हमारी। अब उसमें गुंजाइश तो नहीं। यादव जी से पूछो कुछ भूत भवानी कुछ देखो तो बताएं। तो उसको उठाए और उठते ही वो जो है लगा कपार खुजाने। बोले यादव जी, पंडित जी चले गए क्षीर सागर, आधी खीर तो उनकी, हम चले गए कैलाश, हमने ऐसा देखा, तो आधी हमारी। गुंजाइश तो नहीं है, कुछ भूत भवानी देखे हो तो बताओ। तो यादव जी ने कहा कि हम जो कुछ भी देखे सचहूँ के देखे। सचहूँ के? बोले क्या देखे? बोले आप सो गए, पंडित जी सो गए, ठीक रात के 2 बजे आए हनुमान जी और एक लात मारी खींच के, और जब उनकी लात लगी तो उठ के बैठ गए। तो हमें लगा कि धर्मशाला की छत टूट पड़ी क्या। तो सामने देखे हनुमान जी खड़े थे, हमने प्रणाम किया। बोले हनुमान जी हमसे कोई गलती हो गई जो आपने हमको लात मारी? बोले गलती नहीं तो और क्या हो गया? बोले उठा खीर, खा खीर, मेरे सामने खा, नहीं तो मारेंगे, एक गदा भी चटनी कर देंगे। तो डर के मारे हम सब खीर खा गए। हमने सोचा कहीं हनुमान जी गदा मार दिए तो हम तो चटनी हो जाएंगे, बड़े बड़े राक्षसों को चटनी किए रहें, और पंडित जी हाथ दुई हाथ मारेंगे। तो दौड़ के पंडित जी गए, देखा तो हाड़ी एकदम चाट चूट के रखा था। कह रहे जब हनुमान जी आए तो हमको क्यों नहीं जगा लिया? बोले पंडित जी जब यहाँ कोई हो तब ना जगाएं। आप चले गए क्षीर सागर, ये चले गए कैलाशपुरी, और यहाँ हनुमान जी दुर्दशा किए पड़े रहे। जब यहाँ कोई तब ना जगाएं। तो वास्तव में 3 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। तो ये ईश्वरीय सगुण खीर अवगुण जलता था। ये सगुण रूपी खीर को कौन पाता है? उस परम तत्व परमात्मा को कौन पाता है? ले हैं जिसकी जो कीमत ले रहे हैं, ये बनिया श्रेणी में आते हैं। पंडित श्रेणी में वो आते हैं जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं। जैसे कि बिन देखे उस देश की बात कहे सो कूर, शूर भी कहते हैं कि उन्होंने देखा नहीं लेकिन बात कर रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, शंकर जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं,
राधा ऐसी हैं, क्या आनंद है, क्या मस्ती है कि बिन देखे उस देश की बात कहे सो सूर, आपन खारी खात है बेचत फिरे कपूर। ये हो गए ब्राह्मण, ये हो गए पंडित। उन्होंने देखा नहीं है लेकिन अपनी माधुर वाणी में उसको प्रकट कर रहे हैं। तो ये हो गए पंडित। ये अंधे हैं जो बिगर देखे वहाँ की चर्चा कपूर बेच रहे हैं। उनके पास है नहीं, कपूर के अंदर गुणवान क्या हो, थोड़ी खुशबू होती है, थोड़ा आगला जल के ख़त्म, बस इतना ही है इनके पास ज्ञान, और यही अंत में होगा। तो ये ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए। बनिया वो होते हैं जो कथा को बेचते हैं, चाहे बेचें वेद धर्म धूले ही, विष्णु पराय पाप कह देही। जो कथा की कीमत ले रहे हैं हजारों में लाखों में, ये सब बनिया हैं। ये भी परमात्मा को नहीं पाते। जो गुणानुवाद करते हैं ये भी नहीं पाते। कौन पाता है कि निर्मल मन अहीर निज दासा, जिसका मन निर्मल है, जो निष्कपट है, निश्चल है, वही भगवान को पाता है। तो वास्तव में वैराग्य रूपी हनुमान, जो मान अपमान का हनन कर ले, वही हनुमान है। जिसके हृदय में निर्मलता आ गई है वही अहीर है। ये सगुण परम तत्व परमात्मा को पा जाते हैं। तो इसलिए मेरे बंधुओं, अभी भी सावधान होने का समय है, अभी भी बचने का अवसर है। अध्ययन करो रामायण का, गीता का, महापुरुषों की वाणी का। आप इन भाड़ों से, इन ढोंगुओं से, इन ध्रुतों से, इन रूढ़वादियों से, इन भ्रांतियों को फैलाने वालों से बच जाओगे। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर लो। यदि ऐसी लकीर के फकीर बने रही तो ये तुम्हें पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी जो वर्तमान में तुम भटका रहे हो कि चल बेटा उसके पास पूजा कर, उसको गुरु बना, ये कर। अरे गुरु तो कोई बिरला होता है, उस बिरले गुरु के पास जाओ जो ये कहते हैं कि जो मैंने पाया है वो तुम भी पा जाओगे, जो मैं जप रहा हूँ वो तुम भी जपो। और गुरु कोई चीज़ छुपाता नहीं है, मंत्र से लेकर के ज्ञान तक। जो बात एक से कहते हैं वो लाखों से कहते हैं, हजारों से कहते हैं। ये मंत्र है, ये ज्ञान है, ये सुमिरन है। प्रत्येक महापुरुष ने ओम अथवा राम पर बल दिया है। आप इतना कर ले जाओगे, सब कुछ पा जाओगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।